सबको जय मसीह की और प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबका अभिनंदन, आपका स्वागत। और इन दिनों आप लोग विजुअल टीचिंग के द्वारा आप शिक्षाओं को प्राप्त कर रहे हैं और ये अद्भुत बात है कि हम लोग परमेश्वर की शिक्षा को सीखते जा रहे हैं। चाहे कोई भी परिस्थिति हो, हमें कोई परमेश्वर के वचन को सीखने से रोक नहीं पाएगा। और इसलिए मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, आपको सराहना करना चाहता हूँ कि आप इस तरह से पढ़ पा रहे हैं। अब इन दिनों में आप गलातियों की पत्री से सीख रहे हैं और गलातियों की पत्री का आज जो भाग मैं आपको शिक्षा देने जा रहा हूँ, पढ़ाने जा रहा हूँ, वो है चौथा चैप्टर उसमें, और जिसका शीर्षक है पौलुस के सुसमाचार को प्रेरितों ने माना। ये शिक्षा जो है हमें गलातियों की पत्री उसके दूसरे अध्याय से मुख्य रूप से हम पढ़ते हैं। पौलुस की शिक्षाओं को प्रेरितों ने, जो गलातिया के समय में जो प्रेरित लोग थे, अपोस्टल्स लोग थे, वो उसको रिकॉग्नाइज नहीं करते थे, उसको मानते नहीं थे। और इसलिए जो है ये चैप्टर विशेष रीति से पौलुस ने गलातियों की कलीसिया को लिखा और उसके आधार पर, उसके अनुसार प्रेरितों तक पौलुस जो है अपने बात को पहुंचाते हैं और गलातियों की कलीसिया को उनके गलत शिक्षाओं से जो थी उनसे बचाने के लिए गलातियों की कलीसिया का ये एपिसोड या ये अध्याय हम पढ़ते हैं। इस बात को प्रारंभ में हम देखते हैं कि यहूदीवादी लोग जो यहूदी समाज से थे, लेकिन उनकी कट्टरता जो है के कारण उनको यहूदीवादी कहा जाता है, क्योंकि वो मसीह में, यीशु मसीह में विश्वास नहीं रखते थे और उद्धार विश्वास के द्वारा ही है, मुक्ति मोक्ष विश्वास के द्वारा ही है, हम परमेश्वर की संतान विश्वास के द्वारा हो सकते हैं, इस बात को वो नहीं मानते थे। इसलिए उन्हें जुडाइजर्स या यहूदीवादी कहा जाता था। और यहूदीवादी लोग हमेशा जो है लोगों को पौलुस प्रेरित से अलग करना चाहते थे। जो पौलुस प्रेरित और उसका सुसमाचार जो था, सच्चा सुसमाचार जो था, उससे ये लोग जो हैं जुडाइजर्स या यहूदीवादी अलग करते थे। और उनके काम करने का तरीके का एक भाग वो था, और उनका एक तरह से षड्यंत्र ये था कि पौलुस के ऊपर ही प्रश्न चिन्ह लगा दें और ये कहें कि पौलुस प्रेरित है ही नहीं, तो लोग जो है हमारे पक्ष में आ जाएंगे। और यही चीज़ वो कर रहे थे कि लोगों को अपने पक्ष में लाने के लिए पौलुस के शिक्षाओं को, और पौलुस प्रेरित नहीं है ऐसी शिक्षाओं को कलीसिया, गलातियों की कलीसिया और उन समय के कलीसियाओं में उन्होंने एक बीज बोना शुरू कर दिया। यही कारण है कि पौलुस जो है इस पत्री को अपने व्यक्तिगत टेस्टिमनी के रूप में, अपने व्यक्तिगत एक गवाही के रूप में लिखता है, जिसको आप पहले अध्याय से दूसरे अध्याय में पा सकते हैं गलातियों के। और उसके बाद पौलुस वचन के संदेश को पेश करता है, उनके सन्मुख में लिखता है कि आखिरकार वचन क्या है, परमेश्वर का संदेश क्या है, सुसमाचार क्या है। वो तीसरे और चौथे अध्याय में आप जब पढ़ते हैं तो पाते हैं। और उसके बाद उनके व्यक्तिगत जीवन
में कैसे परमेश्वर के वचन को लागू किया जाए, इस बात को पौलुस 5वें अध्याय और 6वें अध्याय में लिखते हैं। तो ये एक तरह से उसका पूरे गलातिया की कलीसिया का एक सूची हो गया और या आउटलाइन हो गया, जिसके कारण हम देख सकते हैं कि पौलुस गलातियों की कलीसिया में, गलातियों की पत्री में क्या कहना चाहते हैं। और इस संदर्भ में हम गलातियों की कलीसिया को, गलातियों की चर्च के पत्री को जो है हम 3 भागों में बांट सकते हैं, और तीनों जो है अलग अलग प्रकार के पौलुस के सुसमाचार के जो शिक्षा है उसके तर्क को पेश करता है, और इस बात को साबित करता है कि पौलुस का सुसमाचार सही सुसमाचार है, और पौलुस भी अन्य प्रेरितों के समान प्रेरित है, और कोई भी वजह नहीं है कि पौलुस को प्रेरित ना माना जाए या पौलुस के शिक्षाओं को नज़रअंदाज किया जाए। इसलिए इसको अगर 3 भाग में हम बांटते हैं तो गलातियों की पत्री उसके 1 अध्याय से 2 अध्याय तक एक हिस्टोरिकल आर्गुमेंट है, मतलब ऐतिहासिक तर्क के अनुसार पौलुस ने अपने बातों को पेश किया है। दूसरा भाग है 1 से लेकर के ये 3 से लेकर के 4 अध्याय तक, जिसमें दिव्य शास्त्र के अनुसार अपने बातों को, अपने तर्क को उसने पेश किया है। और तीसरा जो है 5वां और 6वां आयत प्रैक्टिकल आर्गुमेंट, इसका मतलब प्रायोगिक तर्क के अनुसार पौलुस ने अपने बातों को स्पष्ट किया है। हम इस अध्याय को या इस टॉपिक को कि पौलुस को और पौलुस के सुसमाचार को स्वीकार किया गया या मान्यता दी गई, इसको हम 2 भाग में पढ़ेंगे। और इसलिए पहला टॉपिक जो मैं आपको अभी बताऊंगा वो है कलीसिया के अगुओं के साथ परामर्श। कलीसिया के अगुओं के साथ परामर्श। कलीसिया के अगुए लोग जो उस समय के थे, उनके साथ कैसे बात विचार होता है, कैसे तर्क होता है, कैसे उनके साथ पौलुस अपनी बातों को रखता है, और क्या माहौल है, इस बात को हम सबसे पहले देखते हैं। और ये देखते हैं कि पौलुस अपने बातों को, अपने तर्क को लोगों के सामने पेश करता है। और इसलिए हमें इस टॉपिक में इस बात को जानना है कि कलीसिया के अगुओं के साथ यरूशलेम में पौलुस जा करके उन लोगों को, जिनके बीच में पौलुस ने अपने सुसमाचार को पहुंचाना शुरू किया, यीशु मसीह के प्रचार को शुरू किया और उसकी सेवकाई को शुरू किया, उन कन्वर्टेड लोग या उन मन परिवर्तन होने वाले लोगों के विषय में क्या हो रहा है और इनकी धारणा क्या है, उन सब बातों को यरूशलेम के अगुओं के पास जाकर के बात करता है। और यहाँ पर इस बात को देखते हैं कि पौलुस का यरूशलेम में जाकर के अगुओं से मिलने का महत्व क्या है। उसके महत्व को, उनकी इस चीज़ को हम देखते हैं कि पौलुस आखिरकार वहाँ पर क्यों गया। ओके, ये जो है आप दूसरे अध्याय के 1 से लेकर के 5 आयत तक में जब आप पढ़ेंगे तो आप पा सकते हैं कि 14 वर्ष के बाद मैं बरनबास के साथ फिर यरूशलेम को गया और तीतुस को भी साथ ले गया। मेरा जाना ईश्वरीय प्रकाशन के अनुसार हुआ, और जो सुसमाचार मैं अन्य जातियों में प्रचार करता हूँ उनको मैंने उन्हें बता दिया।
पर एकांत में उनको जो बड़े समझे जाते थे, इसका मतलब जो बड़े अगुए थे, जो अपोस्टल्स थे, जो प्रेरित थे, उनको एकांत में उनसे बात करूं या बता दूं, ताकि ऐसा न हो कि मेरी इस समय की या पिछली दौड़ धूप व्यर्थ में जाए। इसलिए वो पहले जो है बड़े बड़े लोगों से मिला, परंतु तीतुस को भी जो मेरे साथ था और जो यूनानी है, खतना कराने के लिए विवश नहीं किया गया। यह उन झूठे भाइयों के कारण हुआ जो चोरी से घुस आए थे, कि उस स्वतंत्रता का जो मसीह यीशु में हमें मिली है, भेद लेकर हमें दास बनाए। इसका मतलब हमें फिर से पुराने बातों में, पुराने व्यवस्था में, पुराने चीज़ों में फिर से उनको बचा दें और यीशु मसीह के ऊपर जो विश्वास किया जाता था उस सच्चाई से हटा दें। एक घड़ी भर उनके अधीन होना हमने ना माना, इसलिए कि सुसमाचार की सच्चाई तुम में बनी रहे। पौलुस कहते हैं कि मैं उनके साथ किसी भी रीति से कंप्रोमाइज नहीं किया और उनकी बातों को मैंने नहीं माना। क्यों? ताकि मसीह की सच्चाई कलीसिया में बनी रहने पाए। तो इसमें ये समय और उद्देश्य क्या है? पहली बात वो ये है कि यरूशलेम की बातों को, यरूशलेम के विजिट के बारे में, वहाँ के भ्रमण के बारे में, बातचीत के बारे में पौलुस जो है यहाँ पर बताते हैं। पौलुस जो है जब कहते हैं कि 14 वर्ष के बाद जो है वहाँ पर पहुँचे, तो क्या इसका मतलब पौलुस के कन्वर्सन या पौलुस के मन परिवर्तन के 14 साल बाद हुआ, या जब वो यरूशलेम में जाकर के लोगों से बातचीत की थी उसके 14 साल के बाद की बात कर रहा है इसमें? लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो कोई भी इस वर्ष को या कोई भी इस समय को निश्चित नहीं कर सकता कि कब पौलुस गया, कब की बात कर रहा है। 14 साल यरूशलेम में जाने के बाद ये पत्र लिख करके कह रहा है, या अपने मन परिवर्तन के 14 साल बाद जो है कह रहा है। तो बाइबल स्कॉलर्स जो है, बाइबल के जो विद्वान हैं, दो पॉसिबिलिटीज या दो ऐसे समय के बारे में बताते हैं कि हो सकता है कि पौलुस जो है AD 45 में, जो प्रेरितों के काम 11 अध्याय 27 से 30 तक आप पाएंगे, तो लिखा है कि हो सकता है कि उस समय पौलुस जो है वो 14 साल की बात कर रहा है। दूसरे लोग इस बात को कहते हैं कि AD 49 से 50, जिसको ईसवी सदी भी बोलते हैं, 49 से 50 ईसवी सदी, जब प्रेरितों के काम 15 अध्याय 1 से 29 तक पढ़ते हैं, तो हो सकता है कि उस समय के विषय ये समय हो सकता है। लेकिन 2 आयत के अनुसार इस बात को दिखाता है कि पौलुस जो है अपने सुसमाचार को अन्य जातियों के बीच में पेश किया, अन्य जातियों के बीच में सुसमाचार को पहुंचाया, और अन्य जातियों के बीच में व्यक्तिगत रीति से वो इस बात को पहुंचाया। और ये समय जो है, ऐसे लोग भी जो अन्य जातियों के बीच में अब काम करने लगे हैं या अन्य जाति लोग चर्च में आ गए हैं, तो उनके बीच में कुछ ऐसे लोग हैं जो नाम रखने वाले, ख्याति प्राप्त करने वाले लोग थे। वो ख्याति प्राप्त करने वाले लोग हैं, कौन कौन हो सकते हैं? वो जेम्स या याकूब, जो यीशु मसीह का भाई था, कैफा और जॉन, ये जो है कलीसिया के खंभे थे। आप 2 अध्याय उसके
2 आयत में पढ़ेंगे तो आप इन चीज़ों को पा सकते हैं कि ये लोग जो है वहाँ बड़े लोगों के रूप में जो कहा गया है शब्द, वो ये बड़े लोग ही हैं। कौन? जेम्स, कैफा और जॉन। और उसके बाद जो है आप जो है इस चीज़ को देखते हैं कि पौलुस इस कलीसिया के अगुओं को यरूशलेम में इस सुसमाचार को क्यों प्रेजेंट किया या क्यों पेश किया? क्योंकि जुडाइटर्स या यहूदीवादी लोग जो थे ऐसे लोगों के ऊपर दबाव बनाना चाहते थे जो अन्य जाति से मसीह में आए थे। और ये यहूदीवादी क्या चाहते थे कि इन लोगों को मसीहत से हटा करके फिर से यहूदी बनाया जाए और उनका खतना किया जाए, उनको व्यवस्था के ऊपर फिर से दबाव दिया जाए। जो बहुत सारी चीज़ें हैं व्यवस्था के पुराने नियम के व्यवस्था में, जिन चीज़ों को वो करें और उनके गुलाम रहें एक्चुअली। तो इस मानसिकता से वो कलीसिया में प्रवेश कर गए और उनको तोड़ना चाहा, और इसलिए पौलुस जो है उनको ये लिख रहा है और ये चीज़ उद्धृत कर रहे हैं। तो इस बात को हम देखते हैं और इसलिए पौलुस जो है व्यक्तिगत रीति से उन बड़े अगुओं से विचार विमर्श करने के लिए या उनसे बातचीत करने को पहुंचते हैं, ताकि कलीसिया में कोई फूट ना पड़े या किसी प्रकार की बदनामी ना हो और किसी भी प्रकार के जो गलत विचारधारा या मसीही या यरूशलेम के कलीसिया या यहूदी लोग जो थे, जो यहूदी समाज से कलीसिया में आए थे, चर्च में आए थे, और जो जेंटाइल समाज से चर्च में आए थे, उनके बीच में कोई भी मतभेद ना हो, कोई भी असमंजस ना हो, कोई भी गलत फहमी ना हो। और इसलिए पौलुस जो है उन बड़े अगुओं के साथ बातचीत किया, बड़े अगुओं के साथ मुलाकात की। तो इस बात को हम इसमें देखते हैं। अब दूसरी बात ये देखते हैं कि डिवाइन गाइडेंस या एक दिव्य मार्गदर्शन। दिव्य मार्गदर्शन जो है क्या है? दिव्य मार्गदर्शन स्पष्ट भाषा में दिव्य मार्गदर्शन का मतलब प्रभु की प्रकाशन, प्रभु की ओर से जो प्रकाशन मिलता है उसको दिव्य मार्गदर्शन कहा जाता है। वो दिव्य मार्गदर्शन को 3 भागों में बांटा जा सकता है। तो पहला मार्गदर्शन क्या होगा? पहला मार्गदर्शन जो है वो है आम प्रकाशन या सामान्य प्रकाशन, जिसको जनरल रेवलेशन भी बोलते हैं, जनरल रेवलेशन। इसमें क्या होता है कि परमेश्वर सभी लोगों को इस प्रकार का एक प्रकाशन देता है कि परमेश्वर की उपस्थिति है, परमेश्वर जो है उपस्थित है, परमेश्वर जो है इस बात में अपने आप को प्रकट करता है कि परमेश्वर मौजूद है। कोई कहता है परमेश्वर नहीं है, कोई कहेगा परमेश्वर, तो कई लोग जो है परमेश्वर को इधर समझ नहीं रहे कि परमेश्वर है भी नहीं है। और इसीलिए कितने लोग जो हैं इस बात को समझ नहीं पाते हैं कि परमेश्वर की योजना उनके जीवन के लिए क्या है। मसीह की इस दुनिया में आया और इसलिए जो है ये 2 प्रकार से जनरल रेवलेशन को या सामान्य इस प्रकाशन को दिया गया है। पहला कैसे है? वो क्रिएशन के द्वारा या पूरे इस सृष्टि के द्वारा परमेश्वर ने इस प्रकाशन को दिया कि कोई ना कोई तो एक ऐसा शक्ति है जो इस सारे ब्रह्मांड को चलाता है या बनाया या इसको जो है पूरा किया। इस समय में परमेश्वर अपने आप को इस सृष्टि के द्वारा प्रकट करता है और इस बात को स्पष्टता से हम देखते हैं। दूसरा जो है, दूसरे रूप में परमेश्वर का ये क्या है? वो है
मनुष्य का स्वाभाविक कॉन्शियंस या उनका विवेक जिसको बोलते हैं, उसके द्वारा परमेश्वर अपने आप को प्रकट करता है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने इमेज में, अपने स्वरूप में बनाया, और इसलिए उनको ये विवेक दिया गया ताकि उस विवेक के साथ अपने नैतिक जीवन को या उनके बीच में, मनुष्यों के बीच में किस प्रकार से रहने का एक नैतिक मूल्य है, नैतिक स्तर है जिसके द्वारा वो रहना चाहिए, रहते हैं, और ये चीज़ के द्वारा जो है परमेश्वर अपने आप को प्रकट करते हैं। पहला हो गया जनरल रेवलेशन, दूसरा स्पेशल रेवलेशन। इसमें विशेष प्रकाशन में क्या होता है कि विशेष प्रकाशन में परमेश्वर जो है अपने लोगों को अपने आप को प्रकट कैसे करते हैं? वो स्वर्गदूतों के द्वारा प्रकट करते हैं, प्रोफेट्स के द्वारा या भविष्यवक्ताओं के द्वारा, प्रेरितों के द्वारा, और जो है प्रकट करते हैं सपनों के द्वारा। जैसे उत्पत्ति की किताब 37 अध्याय उसके 5 आयत को पढ़ते हैं तो यूसुफ ने दर्शन देखा, स्वप्न देखा, और अंतिम में दर्शन के द्वारा परमेश्वर अपने आप को प्रकट करता है। जो दानियल 8 उसके 1 में पढ़ते हैं कि दानियल को परमेश्वर ने दर्शन दिया। इस रीति से अब्राहम को परमेश्वर ने वर्बल या बातचीत करके मौखिक जो है बातचीत किया और एक रेवलेशन दिया। तो इस प्रकार से परमेश्वर जो है अपने आप को प्रकट करता है। ये दूसरे प्रकार का रेवलेशन है या प्रकाशन है। तीसरा जो है परमेश्वर का मानव रूप में प्रकटीकरण, वो एक प्रकाशन है जिसको ये कहा जाता है कि परमेश्वर के स्वरूप को मानविक रूप में प्रकट करना। दूसरे शब्दों में जिसको हम जानते हैं वो अवतार के रूप में परमेश्वर अपने आप को प्रकट करते हैं। और ये चीज़ जो है परमेश्वर का संबंध लोगों के साथ कितना प्रगाढ़ है, और वो चीज़ परमेश्वर अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, दिखाते हैं कि परमेश्वर लोगों से प्रेम करते हैं, परमेश्वर लोगों से वास्ता रखते हैं। और इसीलिए कई बार आप उत्पत्ति 32 आयत में आप पाएंगे या ऐसे कि परमेश्वर जो है स्वर्गदूतों के रूप में, मनुष्यों के रूप में और किसी अन्य प्रकार से, जैसे परमेश्वर की उपस्थिति, टबरनेकल जिसको कहा जाता है, परमेश्वर की तंबू, मिलाप वाला तंबू में धुआं भर जाता था और बादल जो है आकर के घेर लेता था और लोग परमेश्वर की आवाज़ को सुनते थे। तो इस रीति से मैनिफेस्टेशन या प्रकटीकरण के द्वारा जो है परमेश्वर ने अपने आप को लोगों तक प्रकट किया और पेश किया। हम इस बात को कह सकते हैं कि जो जनरल रेवलेशन जो है वो उसका कुछ भाग जो है आज के जीवन में भी पाया जाता है, क्योंकि परमेश्वर ने हम सबों को कॉन्शियस दिया है, परमेश्वर ने हम सबों को विवेक दिया है, परमेश्वर ने हम सबों को ऐसी बुद्धि दी है कि हम सोचते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं, रीजन करते हैं, तर्क करते हैं। और इसलिए आज के परिस्थिति में कुछ भाग जो है स्पेशल रेवलेशन क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे पास आता है, हमारे पास प्रभु के दास लोग आते हैं, प्रचारक लोग आते हैं, भविष्यवक्ता लोग आते हैं, और परमेश्वर के वचन से हमें बताया जाता है। इसलिए परमेश्वर का प्रकाशन जो है हमें प्रकट किया जाता है। तो ये दो प्रकाशन जो है आज भी हमारे जीवन में बहुतायत रीति से काम करता है। ठीक है, ये चीज़ हम दिखते हैं। तो इसीलिए जो है हम इस बात को कह सकते हैं कि परमेश्वर का प्रत्यक्ष, ठीक है, परमेश्वर का डायरेक्ट रेवलेशन जो है वो इनडायरेक्ट वेज या इनडायरेक्ट रेवलेशन जो है
उनसे ज़्यादा प्रभावशाली है। परमेश्वर का प्रकाशन जो है, जो डायरेक्ट आता है, वो ज़्यादा आत्मिक है, क्योंकि हम ऐसे ही नहीं पा लेते हैं। उसके लिए कोई प्रार्थना करता है, उसके लिए कोई परमेश्वर से बातचीत करता है और परमेश्वर उनके द्वारा बातचीत करता है। उसके लिए परमेश्वर का वचन होता है और प्रकट किया जाता है। इसलिए वो तरीका जो है परमेश्वर का डायरेक्ट तरीका इनडायरेक्ट तरीकों से ज़्यादा आत्मिक है, ज़्यादा स्पिरिचुअल है। इस बात को हम जाने, लेकिन इस बात को भी हम जाने कि परमेश्वर का अपना तरीका होता है कि वो कैसे हमारे ऊपर अपने आप को प्रकट करे, लोगों के ऊपर प्रकट करे। और इसलिए कलीसिया एज ए होल या संपूर्ण रीति से परमेश्वर की बातों को प्राप्त करे, ये चीज़ प्रकाशन के द्वारा होता है। हम उन प्रकाशनों को हम इस तरह नहीं दे सकते हैं, ये अच्छा है, इसको 10 पॉइंट मिले, इसको 5 पॉइंट मिले, ऐसा नहीं है। लेकिन हम इस बात को देखते हैं कि इस पौलुस के बातचीत से ये प्रतीत होता है कि कलीसिया के अगुओं के द्वारा जो बातचीत हुई, जो महासभा हुआ, उसके द्वारा लोगों ने, अन्य जातियों ने एक संदेश को पाया, ठीक है, क्योंकि उनके अंदर एक बहुत गंभीर बीमारी का मतलब गंभीर समस्या थी। उनको खतना कराना है, उनको यहूदी बनना है, मसीह में रहने के बावजूद भी क्या मसीह चाहिए, या खतना कराना है, या विश्वास के द्वारा हम जीवित रह सकते हैं, या हमें ये क्या बोलते हैं व्यवस्था को पूरा करना है। ये सब बातें जो है उनके जीवन में एक समस्या थी जिसको पूरा किया गया, और ये एक प्रकार का रेवलेशन हुआ, जिस रेवलेशन को कलीसिया के लोगों को पौलुस प्रकट करते हैं और गलातियों की कलीसिया के द्वारा लिखते हैं। और बहुत सारे ऐसे तर्क के बाद, जो प्रेरितों के काम 15 अध्याय में आप पाते हैं, उन तर्कों के बाद, उन सब बातचीतों के बाद जो है एक आम सहमति बनी कि क्या होना चाहिए, है? अभी हम लोग एक केस स्टडी देखेंगे, उसमें हम इस बात को देखेंगे कि आखिर किसी को खतना करना जरूरी था, लेकिन किसी को खतना करना जरूरी नहीं भी था। तो इस चीज़ को हम देखते हैं कि भले ही तीतुस एक क्या था, ग्रीक या यूनानी था, लेकिन उसको खतना करने के लिए विवश नहीं किया गया। ये एक प्रकार का ये जय है, उस बातचीत का, उस महासभा का एक परिणाम निकला कि उसको खतना करने की जरूरत नहीं था। और ये जो है अपोस्तलों के पास ये केस या ये मुद्दा लाया गया कि क्यों नहीं करना पड़ा तीतुस को, क्योंकि वो अब्राहमिक या अब्राहम के वाचा का एक भाग था जिसको करने का उसकी जरूरत नहीं पड़ा। और लेकिन तीतुस से जो बड़े लोग जिसकी बात कर रहे हैं पौलुस, वो लोग ये मांग कर रहे हैं, ये डिमांड कर रहे हैं कि उसको खतना करना चाहिए। तो वो जुडाइटिस्ट जो है या यहूदीवादी जो है, मूसा के लॉ को, मूसा के व्यवस्था को बरकरार रखना चाहते हैं, जिसकी जरूरत है ही नहीं थी। लेकिन अगर उनको खतना होना था तो वो क्या कर रहे हैं, एक्चुअली मूसा की व्यवस्था को पूरा करने में लगे रहे थे और मसीह के ऊपर विश्वास करने की बात को वो धूमिल करना चाह रहे थे। और इसलिए जो है इस बात को वो दबाव देकर कहना चाहते थे कि एक व्यक्ति सही मसीह तब नहीं हो सकता जब तक वो खतना ना करे। लेकिन ये चीज़ विश्वास के लिए नहीं था, विश्वासियों के लिए खतना की आवश्यकता नहीं थी। और इसलिए तीमुथी जो है एक यहूदी था, और तीमुथी जो है उसकी खतना हुई, ठीक है, क्योंकि वो यहूदी लोगों के लिए, यहूदियों के बीच में
काम कर रहा था। तो इसीलिए पौलुस जो है बाद में इस बात को कहते हैं कि मैं किसी के लिए क्या बन गया, मैं यहूदी के लिए यहूदी बन गया, अन्य जातियों के लिए अन्य जाति बन गया। और क्योंकि ये चीज़ जो है लोगों के जीवन में प्रकट होना आवश्यक था और लोग जाने कि खतना जो है हमारे उद्धार का भाग नहीं है। खतना या व्यवस्था जो है हमारे उद्धार का भाग नहीं है, हम उससे उद्धार नहीं पा सकते हैं। तो इसलिए आगे जो है हम इस बात को पढ़ते जाते हैं और देखते हैं कि ये जो बड़े लोग जो थे, जो वो भी अब उस समय के पुरोहित थे, अपोस्टल्स थे, उनके अंदर एक प्रकार का हिपोक्रेसी था, पाखंडीपन था। और कई ऐसे लोग जो हैं चर्च में घुस चुके थे, जो लोगों को मसीह के आज़ादी से अलग करना चाहते थे। और इसलिए कुरिन्थियों की पहली पत्री जब आप पढ़ते हैं 9 अध्याय 19 से 23 तक, तो वहाँ पर पौलुस ने पूर्ण रीति से एक सिद्धांत को लाया ताकि लोगों को जो मसीह है वो हो जाने की ज़रूरत है और जो लोग हैं उसके अनुसार अपने आप को पेश करने की ज़रूरत है। और पौलुस बोलते हैं कि ये सब कुछ जो मैं करता हूँ वो सुसमाचार के खातिर करता हूँ। तो ये बात जो है हमें जानने की ज़रूरत है कि ये सुसमाचार जो है सबसे प्रथम मसीहियत के जीवन में मूल्य को रखना चाहिए। और इसलिए पौलुस कहता है कि इसके लिए मैं मरने मिटने को भी तैयार हूँ, इसके लिए मैं दुख सहा, इसके लिए मैं कठिनाई सही, इसके लिए परेशान हुआ, इसको मैंने झेला। हमारे प्रथम प्राथमिकता जो होना चाहिए वो सुसमाचार प्रचार होना चाहिए। उसके बाद जो है हमारे पहचान या हमारे अधिकार होना चाहिए। लेकिन इसमें क्या देखा जा रहा है कि वो अपनी पहचान और अपने अधिकार की बात करते थे और इसलिए जो है लोगों के अंदर एक कन्फ्यूजन था, लोगों के अंदर एक डर था, लोगों के अंदर एक भय था, लोगों के अंदर एक विभाजन की परिस्थिति थी। और ये इस बात को महत्व देता है कि हमारा मत किस बात के लिए होना चाहिए, किसी अधिकार के लिए या मसीह के लिए, व्यवस्था के लिए या विश्वास के लिए। तो इसको हम यदि कंपेयर करके यदि हम इसको तुलनात्मक ढंग से पढ़ेंगे तो ये साधारण एक सिद्धांत उभर करके आता है कि तीतुस को सुसमाचार के खातिर पौलुस क्या करेंगे, चलो खतना कर लो। लेकिन ये सिद्धांत ये है कि खतना जो है उद्धार का मार्ग नहीं है। उद्धार का मार्ग क्या है? विश्वास है। और हम आगे जब पढ़ते हैं, आगे जब दूसरे सेशन में जाएंगे तो आप इस बात को पढ़ पाएंगे कि हम क्या कहना चाहते हैं। अभी तक के लिए इस बात को हम जान लें फिर से कि मूल जो है यहाँ पर प्रकाशन के विषय में हमने बात किया कि ये जो डिवाइन गाइडेंस है या प्रकाशन जो है वो कौन सा है, वो जनरल रेवलेशन है या सामान्य प्रकाशन है। दूसरा जो है स्पेशल रेवलेशन या सामान्य ये विशेष प्रकाशन है। और तीसरा जो है परमेश्वर का एक तरह से दैविक रूप से प्रकट होना या अवतार या उसके चमत्कार को जो परमेश्वर के बीच में परमेश्वर ने अपने आप को डाला, वो प्रकाशन। इस रीति से पौलुस अपने तर्कों को, पौलुस अपने बातों को पेश करना चाह रहा है। परमेश्वर अभी तक के लिए
आपको आशीष दे और अगले सेशन में हम आप पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे।